हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम करियर से रिलेटेड डिसीजंस के बारे में एक प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे। मैनी टाइम्स वी से कि इंडिया में इनोवेशंस बहुत कम होती है। वी डू नॉट हैव ब्रांड्स लाइक गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया। मैनी टाइम्स वी ऑल्सो से कि इंडिया में एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट है जिसमें इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गुड एंड स्टेबल जॉब दीज डेज, विच इज़ अ ट्रू फैक्ट एज वेल। आज के इस वीडियो में लेट अस लुक एट सम प्रैक्टिकल रीजंस ड्यू टू विच दीज प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग एंड लेट अस डिस्कस सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स। वेल, there is obviously a lack of spending by the government on research and there is a lack of infrastructure as well. लेकिन इन प्रॉब्लम्स के अलावा there are some problems at individual level that we can actually face and overcome. Let us discuss those problems. The number one reason due to which there is a lack of innovation in India is the expectations of the society, the expectations of the people around us. काफ़ी बार the society or the people around us, our friends, our relatives, our parents, they expect us to get a good and stable job as soon as possible. And we all start running to get those things as soon as possible and get settled as soon as possible basically. And we forget about things we really love doing. हम हमारे पैशन को, हम हमारे इंटरेस्ट की चीज़ों को भूल के वी स्टार्ट रनिंग इन अ रैट रेस टू गेट मटीरियलिस्टिक थिंग्स। एंड काफ़ी बार पीयर प्रेशर की वजह से, काफ़ी बार फ्रेंड्स के प्रेशर की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से वी एंड अप गेटिंग इन टू अ जॉब विच वी डू नॉट लाइक एंड देन वी गेट डिससेटिस्फाइड इन द लॉन्ग रन। इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। लेट अस डिस्कस द सेकेंड रीज़न ऑफ लैक ऑफ इनोवेशंस इन इंडिया एंड द रीज़न इज़ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें चीज़ों को एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव्स के साथ ही देखना सिखाता है। लाइक अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो देन यू विल हैव अ लिमिटेड सेट ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, देन यू विल ऑलवेज हैव अ लिमिटेड सेट ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ योर आइज अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन सिस्टम एंड यू विल फाइंड कि आपको इनमें से ही एक जॉब चूज़ करनी है। एंड ड्यू टू दिस मैनी ऑफ अस एंड अप गेटिंग इन टू जॉब्स दैट वी डू नॉट लाइक एट ऑल। There are two studies that I would like to share with you, conducted by LinkedIn, one of which says कि around 85% of Indian professionals are not satisfied with their jobs. And the other one says कि around 15 or around 16% of Indians are actually passionate about their jobs. Well, अगर आप एक ऐसी जॉब को चूज़ कर लेते हो that you do not like doing, then you'll always find a dissatisfaction inside of you. And that dissatisfaction is really bad. It leads to a lot of stress. It leads to a lot of frustration inside of you कि मैं अपने ड्रीम को परस्यू नहीं कर पाया। See, Albert Einstein once said कि if you judge a fish by its ability to fly, then it will live its whole life thinking that it is foolish. Similarly, अगर हम एक ऐसी जॉब को चूज़ कर लेते हैं जो हमारी एबिलिटीज़ के साथ अलाइन नहीं होती है, then we'll always live in stress. एंड हमें लगेगा कि हमें प्रूव करना पड़ रहा है अपने आप को बार बार दैट वी आर गुड एट दिस थिंग जस्ट टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल अराउंड अस, जस्ट टू गेट द थिंग्स, द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, एंड जस्ट टू गेट दोज थिंग्स विल ऑलवेज फाइंड कि हमें प्रूव करना पड़ रहा है दैट वी आर गुड एट इट, बट एट द कोर वी हेट डूइंग दिस जॉब। वेल, इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस क्या है? अगर कोई आपको कहे कि स्टार्ट फॉलोइंग योर पैशन फ्रॉम टुडे, रिजाइन फ्रॉम योर जॉब, या अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, forget about those things and start following your passion. Well, it is not a good advice at all. It is not practical at all. आपको किसी भी पैशन को, किसी भी इंटरेस्ट को एक करियर बनाने से पहले 3 क्वेश्चंस खुद से पूछने पड़ेंगे। द नंबर 1 क्वेश्चन इज इट फीजिबल फॉर यू टू डू दिस थिंग इन द लॉन्ग रन? काफ़ी बार हम एक ऐसी चीज़ को करना पसंद करते हैं जो हमारा टाइम तो आसानी से निकाल देती है, वी एन्जॉय डूइंग इट, लेकिन उससे एक करियर नहीं बन सकता। एंड काफ़ी बार हमें लगता है कि I really love playing mobile games, for example. लेकिन अगर I love playing mobile games, can I really make a career out of it? Are people willing to pay for it? You'll have to do a study. You'll have to take calculated risks. It is not like कि आप आज ही अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दो या आज ही अपने competitive exams की तैयारी छोड़ के and start pursuing your passion. It is not going to work this way. The second question you need to ask yourself is, do you really have interest in that thing? काफ़ी बार हमें दूसरों को देख के लगता है कि ओके ये एक एक्टर है, इसकी लाइफ कितनी अच्छी जा रही होगी, तो मेरे को भी एक एक्टर बनना है। इट इज़ नॉट लाइक दिस। अगर आपको रियली पैशन है किसी चीज़ का, अगर इफ यू रियली हैव इंटरेस्ट इन डूइंग अ सर्टेन थिंग, देन ओनली मेक इट अ करियर और देन ओनली थिंक अबाउट मेकिंग इट अ करियर। अगर आपका पैशन डेली बेसिस पे चेंज होता है कि आज मेरे को ये करना है, दूसरे को देख के आज मेरे को वो करना है, यार वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल।
आस्क दिस क्वेश्चन एंड ऑनेस्टली आंसर कि क्या आपका इंटरेस्ट सही में और सच में उस चीज़ में है या नहीं. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू हैव द एबिलिटी टू डू दैट थिंग. काफ़ी बार काफ़ी लोग कॉरपोरेट्स में चले जाते हैं, दे डू नॉट हैव द राइट स्किल्स या दे डू नॉट रियली एन्जॉय बीइंग देयर, बट दे हैव टू बी देयर. अगर कोई सिंगर है, अगर किसी की एबिलिटी सिंगिंग की है, एंड इफ़ यू आस्क दैट पर्सन टू बी एन इंजीनियर और बी अ CA, दैट पर्सन विल नॉट बी एन्जॉइंग इट, क्योंकि उसकी नेचुरल एबिलिटी सिंगिंग की है. सिमिलरली यू विल हैव टू आस्क योर सेल्फ कि क्या आपकी एबिलिटी उस काम को करने की है जो आप पसंद करते हो या जो आप करना चाहते हो, या क्या आप वो एबिलिटी डेवलप कर सकते हो. अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर ऑनेस्टली करते हो, देन यू विल फिगर आउट कि क्या आपको अपने पैशन को टाइम देना चाहिए उसको एक करियर बनाने के लिए या नहीं. एंड इसको परस्यू कैसे करें, क्या आप ओवरनाइट अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर अपने आप को दे पाते हो तो. वेल, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस. आपको स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोग्रेस करनी पड़ेगी. काफ़ी बार लोग कहते हैं कि मैं फुल टाइम जॉब में हूँ, मैं अपने पैशन को कैसे टाइम दूँ, मैं अपने पैशन को टाइम नहीं दे पा रहा, मैं अपने इंटरेस्ट को टाइम नहीं दे पा रहा. वेल, अगर आपके लिए कोई चीज़ सही में इंपॉर्टेंट है ना, देन यू विल एनी वे फाइंड टाइम फॉर इट. एंड काफ़ी बार हम कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, क्या हमें खाना खाने का टाइम नहीं मिलता. विल ऑलवेज हैव टू ईट, राइट, टू सर्वाइव. सिमिलरली अगर आपके लिए कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा उसके लिए टाइम निकाल ही लोगे. आप नोटिस करना इस चीज़ से. एंड द सेकेंड थिंग इज़, अगर आप किसी पैशन को परस्यू करना चाहते हो, देन यू विल हैव टू फिगर आउट कि मेरी लाइफ का गोल जॉब सेटिस्फैक्शन पाने का है या नहीं है. काफ़ी बार लोग कहते हैं कि हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है. इट इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर गोल्स. अगर आपको लगता है कि आपका पैशन पैसा कमाना है, देन गो फॉर इट. लेकिन अगर आपको लगता है आपको जॉब सेटिस्फैक्शन पे भी उतना ही ध्यान देना है, देन डू कंसिडर फिगरिंग आउट व्हाट यू एक्चुअली लव डूइंग. Now see, if you have your views, your thoughts, your opinions, then I would love to read them in the comment section below. Thank you for watching this video, and do consider your passion, your interest in the long run if you really want to be satisfied with your job. Thank you for watching this video. Have a nice day.